जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अधिसमुच्चय का परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ प्रॉपर सेट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अधिसमुच्चयों की संख्या कैसे निकाला जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग सीख गए हैं। तो अब सीखना है हम लोग को अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे उपसमुच्चय, उसके बाद पढ़े थे उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके बाद पढ़े थे उपसमुच्चय का लिखावट कैसे करते हैं। नहीं तो उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना है। अधिसमुच्चय पढ़ लिए, अधिसमुच्चय की संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी पढ़ लिए। अब अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बोर्ड पर जो है हम लिखते हैं अधिसमुच्चय का लिखावट। क्या लिखेंगे? अधिसमुच्चय अधिसमुच्चय का लिखावट। अधिसमुच्चय का लिखावट इंग्लिश में हो जाएगा राइट ऑफ प्रॉपर सेट। अधिसमुच्चय का लिखावट, राइट मतलब लिखावट, ऑफ मतलब का, प्रॉपर सेट मतलब अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का लिखावट इंग्लिश में राइट ऑफ प्रॉपर सेट। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अधिसमुच्चय का लिखावट निम्नलिखित तरीका से किया जाता है। ठीक, अब कौन कौन तरीका है इसको लिखने का वो अब लिखेंगे। अधिसमुच्चय का लिखावट इंग्लिश में राइट ऑफ प्रॉपर सेट। अधिसमुच्चय का लिखावट निम्नलिखित तरीका से किया जाता है। अब देखिए नंबर एक, तरीका नंबर एक क्या है कि सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं। ठीक, ये सब तरीका भी लिख रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर आपको समझाएंगे। यानी अधिसमुच्चय का लिखावट निम्नलिखित तरीका से किया जाता है। तरीका नंबर 1 क्या है? सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं। दूसरा नियम है अधिसमुच्चयों की संख्या, शॉर्ट में संख्या लिख रहे हैं, अधिसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं। दो गया। तीसरा, अधिसमुच्चय का लिखावट निम्नलिखित तरीका से किया जाता है। सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, उसके बाद है अधिसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये अधिसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए हैं, सीख चुके हैं। तो जब अधिसमुच्चयों की संख्या निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे, जितना अधिसमुच्चयों की संख्या प्राप्त होता है
प्राप्त होता है उतना ही बार अधिसमुच्चय का लिखावट करते हैं। जितना अभी देखिए कुछ समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। अभी इसको नोट करते रहिए। जितना अधिसमुच्चयों की संख्या प्राप्त होता है उतना ही बार अधिसमुच्चय का लिखावट करते हैं। लिखावट करते समय पहला पद फाई तथा अंतिम पद यानी दिए गए प्रश्न को नहीं लिखते हैं। इतना आपको नियम है। ऐसे ही नियम हम लिखवाए थे कि सभी उपसमुच्चय कैसे लिखा जाता था। यहीं पर उसी तरीका से यहाँ भी तरीका है कि अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे करेंगे। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे जिसे कर रहा है उसे उसे करते जाना है। देखिए हम जो चीज़ बोलते हैं वही चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपके कॉपी में रहेगा। कभी भी भूल जाइएगा कि अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे किया जाता है तो एक बार कॉपी पलटिए, क्लियर हो जाएगा। अधिसमुच्चय का लिखावट, राइट ऑफ प्रोपर सेट। अधिसमुच्चय का लिखावट निम्नलिखित तरीका से किया जाता है। तरीका नंबर 1 है कि सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं। यानी सबसे पहला काम है कि जो दिया गया समुच्चय रहेगा उसको छाप देंगे यानी लिख देंगे। उसके बाद है अधिसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं। अधिसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n-1 से निकाला जाता है, तो ये भी सिखा दिए हैं पिछले वीडियो में। तीसरा है कि जितना अधिसमुच्चयों की संख्या प्राप्त होता है उतना ही बार अधिसमुच्चय का लिखावट करते हैं। लिखावट करते समय पहला पद फाई तथा अंतिम पद यानी दिए गए प्रश्न को नहीं लिखते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, जब हम लोग उपसमुच्चय पढ़ रहे थे यानी सभी उपसमुच्चय को कैसे लिखा जाता था उसमें भी यही सब लिखवाए थे। सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, उसके बाद उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद पहला पद फाई और उसमें क्या था अंतिम पद दिए गए प्रश्न यानी दिया गया समुच्चय था। और इसमें जो दिया गया समुच्चय रहेगा उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी दिए गए प्रश्न या अंतिम पद या दिए गए समुच्चय एक के बाद है सब को नहीं लिखते हैं। ठीक, तो यही नियम है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं उदाहरण। अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे करते हैं, तो सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, उसके बाद अधिसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं। जितना अधिसमुच्चयों की संख्या प्राप्त होता है उतना ही बार अधिसमुच्चयों का लिखावट करते हैं। लिखावट करते समय प्रथम पद फाई और अंतिम पद दिए गए प्रश्न नहीं लिखते हैं। प्रथम पद फाई होगा शुरू में, लेकिन अंतिम पद जो समुच्चय दिया रहेगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम भेजा में सेट हो जाएगा। चलिए उदाहरण यानी AX यानी एग्जाम्पल कर रहा है कि A बराबर 1 2 3
के सभी के सभी के सभी के सभी अधिसमुच्चय के सभी अधिसमुच्चय के सभी अधिसमुच्चय के सभी अधिसमुच्चय को लिखें ये हुआ प्रश्न। अब इसका होगा हल। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो हम नियम लिखे थे उसी नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन यानी हल। हल में नियम क्या था? अधिसमुच्चय को लिखें, यानी अधिसमुच्चय का लिखावट करना है। तो अधिसमुच्चय का लिखावट करने के लिए पहला तरीका क्या है कि सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं। भैया छाप दो, यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है ना उसी को छाप देना है, यानी a बराबर 1 2 3 हो गया। वो नियम एक हो गया क्लियर। यही नियम था कि सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, लिख दिए समुच्चय। अब दूसरा का नियम था कि अधिसमुच्चय की संख्या निकालते हैं, यानी ज्ञात करते हैं या निकालते हैं, एक बात है। यहाँ लिखेंगे अधिसमुच्चयों की संख्या, अधिसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n माइनस 1। नहीं, उप समुच्चयों की संख्या में 2 के पावर n केवल था, इसमें हो गया अधिसमुच्चयों की संख्या में 2 के पावर n और -1 यहाँ, ठीक ना, यानी एक घट जा रहा है इसमें। तो इसको ध्यान रखिएगा। अधिसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n माइनस 1 कैसे निकाला जाता है सब बताए हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए ये 2 के पावर n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्यों की संख्या है। तो इसमें कौन सदस्य है? 1 2 3। 2 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8 हुआ, और -1 कर देंगे, 8 में से जाएगा 7 हो जाएगा। यानी दो नियम हम लोग कर लिए पूरा। नियम एक क्या था कि दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, समुच्चय जो प्रश्न में दिया गया उसको लिख दिए। अधिसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं, अधिसमुच्चयों की संख्या भी निकल गया 7। तो एक और नियम बच रहा है, उसमें क्या लिखा है कि जितना अधिसमुच्चयों की संख्या आता है उतना ही बार अधिसमुच्चय क्या लिखावट करते हैं। तो 7 आया तो 7 को लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ liखेंगे अधिसमुच्चय का लिखावट, यहाँ लिखेंगे अधिसमुच्चय का लिखावट यहाँ लिखेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पहला पद होगा 5, पहला पद 5 कॉमा, अब लिखेंगे सिंगल एलिमेंट्स, यानी सिंगल सदस्य लिखेंगे, फिर डबल लिखेंगे और तीनों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस नियम में देखिए हम बताए थे कि प्रथम पद 5 और अंतिम पद यानी दिए गए प्रश्न को नहीं लिखते हैं। तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, एक हो गया पहला 5, उसके बाद सिंगल लिखेंगे, उसके बाद डबल लिखेंगे 1 2, अब लिखेंगे डबल, ये बताए हैं पीछे वीडियो में सब ऐसा। अब डबल लिखेंगे, 1 2 लिख दिए हैं। अब लिखेंगे 2 3 लिख दिए हैं। अब लिखेंगे 1 3 लिख दिए हैं। अब ये तीनों नहीं लिखेंगे, बस हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जितना आएगा उतना ही बार हम लोग इसका लिखावट करेंगे। और जो हम बात लिखवाए तो वो बात नहीं हुआ पूरा। प्रथम पद 5, अंतिम पद दिए गए प्रश्न को नहीं लिखते हैं, यानी इसको नहीं लिखेंगे। और उप समुच्चय का लिखावट जब किए थे तो उसमें हम लोग लिखे थे, इसको याद पारिए, इसको लिखे थे। और इसमें क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर है, केवल वो प्रश्न को नहीं लिखना है।
इसमें यही अंतर है, यानी -1 है इसमें फार्मूला में, उसमें -1 नहीं था, इसमें -1 है तो 1 तो माइनस हो जाएगा, तो हरदम उससे कम होगा, यानी यही वाला जो है कम हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए एक बार और समझिए, उसके बाद और एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं। सर्वप्रथम दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, समुच्चय लिखें, उसके बाद अधिसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं। अधिसमुच्चय का फार्मूला लगाएं 2 के पावर n-1, 2 के पावर n मतलब सदस्यों की संख्या, कगो सदस्य 1 2 3, 3 लिखे, -1, 2 के पावर 3 मतलब 8, -1 या 7। अब लिखें अधिसमुच्चय का लिखावट। अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे करेंगे? प्रथम पद फाई, ये आप लोग मत लगाइएगा, ये समझाने के लगाए हैं। प्रथम पद फाई और अंतिम पद यानी दिए गए प्रश्न को नहीं लिखते हैं, तो ये फाई लगाएं, उसके बाद सिंगल सिंगल लेते हैं सदस्य, उसके बाद डबल डबल, ठीक ना। अब तो 3 को लेंगे तब तो 3 को है, अब जो है इतना ही पर रुक जाएगा। और ये ध्यान रहे, यहाँ जितना आएगा उतना ही लिखेंगे, उससे फालतू नहीं लिखना है। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम इसको जो है समझाते हैं और समझ में आ जाएगा। हाँ, उप समुच्चय का लिखावट कैसे किया जाता है वो सब वीडियो देखेंगे तो आपको और ही अच्छा से आता होगा समझ में। शायद आपको समझ में ना आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप जो है कमज़ोर हैं। पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, लाइन से पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बार देखते होंगे तो शायद समझ में ना आए। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसी के जगह पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं ए, यहाँ कर दे रहे हैं बी, यहाँ कर दे रहे हैं सी। अब ए बराबर इतना के सभी अधिसमुच्चय को लिखें, तो हल यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और लिखेंगे, पहला नियम क्या है? दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, तो समुच्चय लिख दीजिए, दिया गया है जो ए बराबर ए बी सी लिखा गया। अब दूसरा का नियम क्या है? अधिसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं। अधिसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 के पावर n-1। तो यहाँ लिखेंगे अधिसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n-1। 2 के पावर n क्या है? सदस्यों की संख्या। कौ सदस्य है? 1 2 3, 2 के पावर 3-1, तो 2 के पावर 3 मतलब 8-1, यानी ये हो गया 7। अब लिखेंगे अधिसमुच्चय का लिखावट, यहाँ से लिख रहे हैं अधिसमुच्चय का लिखावट करेंगे तो पहला पद फाई होगा, उसके बाद सिंगल सिंगल लेंगे, तो ए लिखेंगे पहले सिंगल, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, सिंगल सिंगल हो गया। अब डबल डबल लिखेंगे, इसको लेंगे दोनों को तो ए बी हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों को लेंगे यानी बी सी हो जाएगा, उसके बाद लेंगे हम ए सी, A, C, और अंतिम में हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, यानी दिए गए प्रश्न को नहीं लिखते हैं। तो ए हो गया आपका क्या? आंसर, यानी 7, तो ये 7 हुआ। क्लियर हो गया? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं कि भेजा में जो कैसे समा जाए। जैसे यही प्रश्न रहेगा, हम चेंज कर दे रहे हैं एलिमेंट्स, तो ध्यान दीजिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम 1 और 2 ऐसे लिए तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया गया समुच्चय a बराबर 1, 2। अब लिखेंगे अधिसमुच्चयों की संख्या, अधिसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n-1। 2 के पावर n मतलब क्या? सदस्यों की संख्या। कौन सदस्य है? 2 गो, तो यहाँ 2 लिखेंगे, -1, 2 के पावर 2 मतलब 4, -1 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे अधिसमुच्चय का लिखावट,
अधिसमुच्चय का लिखावट, अधिसमुच्चय का लिखावट, प्रथम पद होगा 5, कॉमा सिंगल सिंगल लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, अब नहीं लिखेंगे, यानी सिंगल सिंगल लिख दिए, अब डबल नहीं, चूंकि ये डबल है, ये है 3 गो रहता तो डबल डबल लिखते हैं, अब ये लास्ट है, तो यानी अंतिम पद को हम लोग यानी दिए गए प्रश्न यानी दिया गया समुच्चय को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितना है 3, यहाँ भी अधिसमुच्चय का लिखावट भी कितना होगा 3 होगा, तो 1 2 3 ये हो गया आंसर। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को पूरा अधिसमुच्चय का लिखावट कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।